नेक्स्ट बात कर रहा था मैं आप लोगों से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। हेलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग कई सारे डिविजन्स हैं। SN1 SN2 आपने देखा। इसके बाद आप लोगों को मैंने दो अलग अलग टॉपिक बताए हैं। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कहीं अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH के फेयर में कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर अल्कोहलिक KOH है तो वाटर भी हटेगा और अगर एक्वस KOH है तो वाटर नहीं हटेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएक्शन नंबर 5, फिफ्थ नंबर की रिएक्शन वुड्स फ्रैंकलिन और SN1 SN2 रिएक्शन। उसके बाद अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद आता है रिएक्शन विद साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। रिएक्शन विथ KCl या फिर सोडियम साइनाइड। आप दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, आइदर रिएक्शन विथ KCl और रिएक्शन विथ NaCl, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। आपने अल्काइल हैलाइड लिया RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन आपने पोटेशियम साइनाइड के साथ KCl के साथ। जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा X K के साथ और ये KX बाहर हो जाएगा और यहां पे आपको फॉर्म हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, दिस कॉल्ड अल्काइल साइनाइड। साइनाइड साथ में फ्री हो जाएगा KX, कोई भी पोटेशियम हैलाइड जो भी आपने लिया हो। इसी को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो सपोज मैंने R की जगह पे लिया है CH3, X की जगह पे लिया है Cl, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने फिर से एक बार और पोटेशियम साइनाइड के साथ की। अगेन फिर से वही KCl बाहर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसी का इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। बिकॉज साइनाइड वाला कार्बन भी कैटिनेशन के कारण कार्बन के साथ लिंक है और वो नंबर इसलिए 2 हो गए, इसलिए इथेन नाइट्राइल। साथ में फ्री हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड KCl। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड। आप इसमें K की जगह पे सोडियम भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो रहेगा वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन विथ AgCN करते थे, अगर आप यही रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, अगर इस रिएक्शन को सिल्वर साइनाइड के साथ कराते पोटेशियम और सोडियम की जगह पे, तो कुछ और बनता। क्या बनेगा देखिए आप ध्यान से बोर्ड तरफ, CH3Cl प्लस AgCN। इस बार भी वही Ag के साथ
Cl जाएगा, लेकिन क्या होगा इस बार, कार्बन साइनाइड जो है वो मिथाइल के साथ नहीं जुड़ेगा, इस बार बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा। इट मींस आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर कुछ इस टाइप से रहेगा, CH3N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, CH3Cn की जगह पे CH3NC, N और C की तरफ से जुड़ेगा, साथ में वही फ्री हो रहा है आपका Ag, यहां पे आपका कंपाउंड फ्री होगा AgCl, सर्वक्राइट। इन दोनों रिएक्शन में आपने एक बहुत बड़ा चेंज देखा। अगर आप पोटेशियम या सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको साइनाइड कंपाउंड बनता है, लेकिन अगर आप सिल्वर साइनाइड के साथ किसी की रिएक्शन कराते हैं तो आपको आइसोसाइनाइड का कंपाउंड बनता है। और फाइनल जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं MIC। MIC आपने जरूर सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजरी 1984 3 दिसंबर को यही गैस रिलीज हुई थी, जिसमें कई लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो मिथाइल साइनाइड इस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि सिल्वर साइनाइड होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड को टर्न कर देता है, कार्बन तरफ से जुड़ने नहीं देगा, वो नाइट्रोजन से जुड़ने देगा। ये सिल्वर के कारण हो रहा है सब कुछ जो भी है रिएक्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड। द रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड एंड देन रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड, बोथ रिएक्शंस आर डिफरेंट विथ ईच अदर। ठीक है, एक में साइनाइड वाला कंपाउंड बन रहा है, जबकि दूसरे वाले में आइसोसाइनाइड वाला कंपाउंड बन रहा है। तो नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। अलग अलग साइंटिस्ट के नेम की रिएक्शन हम बात कर रहे थे, जिसमें कि अलग अलग तरीके से कैसे रिएक्शंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ये सब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इसी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उस सेक्शन का नाम है केमिकल प्रॉपर्टी। कंटिन्यू, नो चेंज, है ना। आप सोचेंगे चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन नंबर 7। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी मैंने आप लोगों को जैसे जो रिएक्शंस के बारे में समझाया, उसी रिएक्शंस का जैसे KCN और AgCN, पोटेशियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ऐसे ही अभी दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं। एक रिएक्शन आपके सिलेबस की है, एक रिएक्शन आपके सिलेबस की नहीं है, फिर भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि 99.99% बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो आपको ईथर में बहुत काम आती है। रिएक्शन का नाम है विलियमसन, साइंटिस्ट नेम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान सुनिएगा, रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, RONA, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। शॉर्टकट में मैं बोलता हूं इसको ऐसा, रोना। क्या नाम है इसका? रोना, RONA, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। शॉर्टकट में इसको WSR रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये अपनी खुद की ट्रिक है, पर्सनल, इसमें टेंशन मत लेना आप लोग। RONA, रोना। रोना मतलब सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्क
ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन में करूंगा अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। देखिएगा, बहुत ध्यान से रिएक्शन को देखिएगा आप लोग। क्या होगा जैसे ही इसमें बॉन्ड टूटेगा, समझिए आप लोग कैसे बॉन्ड मैकेनिज्म है। ये बॉन्ड यहां से क्रिक होगा इस वाले पॉइंट से, हेलोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, तो अल्काइल ग्रुप पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां सोडियम मेटल है इसलिए पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब आप देखिए, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव के साथ आएगा। यानी कि सोडियम जाएगा, अल्काइल ग्रुप आएगा, और नया फॉर्मूला क्या बनेगा, ROR। ROR is called ether. ROR is called ether. साथ में ROR के साथ आपको यहां पे एक और क्या फ्री हो रहा है, देखिए आप बहुत ध्यान से बोर्ड तरफ, ROR प्लस NaX सोडियम हैलाइड। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एक एल्काइल हैलाइड, मेन रिएक्शन इसकी है, इसका नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ईथर के साथ करते हैं, तो यहां पे सोडियम हैलाइड बनता है। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म ईथर, और साथ में फ्री होगा सोडियम हैलाइड NaX। इसी रिएक्शन को आप एक दो अलग अलग एग्जांपल्स, R की जगह पे आप CH3 ले सकते हैं, R की जगह पे आप कोई भी एक अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, और X जगह पे आप कोई सा भी एक हैलोजन ले सकते हैं। ठीक है, और उस तरीके से आप इस रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्शन का फॉर्मेट है, कोई बहुत टफ नहीं है। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म ईथर एंड सोडियम हैलाइड। रिएक्शन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल से हो रहा है, बस रिएक्शन याद रखिएगा। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि मैं यहां पे आपको इसके साथ एक को रिएक्शन बताऊंगा। रिएक्शन का अलग से नंबर नहीं डालना है, क्योंकि रिएक्शन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन कंफ्यूज करती है, इसलिए कंफ्यूज करेगी क्योंकि दोनों रिएक्शन का नाम लगभग एक जैसा है। इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, WCE। देखो, कहा था ना मैंने कि दोनों रिएक्शन आपको बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, बिल्कुल एक जैसी। पहले वाली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं, दोनों में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन है दोनों के दोनों। बस सिर्फ चेंज कहां है, डिफरेंस किस जगह पे आ रहा है कि इस रिएक्शन में इस विलियमसन सिंथेसिस हेलो एल्केन के अंदर इंक्लूडेड है, बिकॉज दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहां अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन में अल्काइल हैलाइड का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिमिलर नेम है दोनों का, इसलिए मैं इस रिएक्शन को यहीं आपको एक बार और समझा रहा हूं। समझिए ध्यान से क्या होगा इसमें। इसमें हम इथाइल अल्कोहल लेंगे, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप जैसे ही रिएक्शन करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ध्यान से बोर्ड तब देखिए, ये OH और ये H वाटर फ्री हो जाएगा, और आपके पास एक कंपाउंड बनेगा C2H5HSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। C2H5HSO4 is called ethyl hydrogen sulfate।
इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसको एक बार और लेंगे हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5HSO4, और इसकी रिएक्शन में कराता हूं अगेन फिर से एक और इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के 2 मोल लेते हैं हम लोग, C2H5OH। क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है लास्ट वाला, ये हाइड्रोजन और ये H2SO4 दोनों फ्री हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास क्या बचा, C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। इसका मतलब यह हुआ कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन भी ईथर, दोनों तरफ इथाइल है, C2H5 C2H5, बीच में O, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर है। तो दोनों रिएक्शन ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा कि जो सेकेंड वाली रिएक्शन है विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, ये ईथर की लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। Okay, this is the most important reaction. Okay, first of all, we are discuss about Williamson synthesis reactions. Sodium alkoxide react with alkyl halide and form ether and sodium halide. वहीं एक सेकेंड एक्स्ट्रा रिएक्शन जिसके बारे में नाम दिया गया है विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल के 2 मोल लेते हैं और इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। इथाइल अल्कोहल के 2 मोल कंसंट्रेट एसिड रिएक्शन करेंगे तो इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में, मध्यवर्ती एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बन रहा है उसके फॉर्म में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो अगेन इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके फाइनली डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दिस इज द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर। ओके, तो मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है। अभी आप ईथर पढ़ोगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तब आप, जब मैं बात करूंगा लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो वहां यही रिएक्शन आती है, यही लैब मेथड है, लेकिन दिस इज द एक्स्ट्रा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बट दिस रिएक्शंस आर इंक्लूडेड इन द अल्काइल हैलाइड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स। बट इस रिएक्शन को हैलोजन डेरिवेटिव्स इंक्लूड नहीं करते, लेकिन आपको डिफरेंस ना हो, आप में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने दोनों रिएक्शन को एक साथ आपको बताया है। ठीक है, दोनों रिएक्शन को अच्छे से नोट कीजिए, मोस्ट आईएमपी रिएक्शंस। ओके, और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस प्लीज नोट कर लीजिए।